अजमेर की 2700 फीट ऊंची पहाड़ी पर वाक़ हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जहां आज भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बेशुमार रहमत नाजिल होती है। इस दरगाह पर बेहद अकीदत और एहतराम से जाने वाले ज़ायरीन की मुराद हज़रत मीरा सैयद हुसैन की दुआओं से कबूल होती है। यही वजह है कि खुसूसी तौर पर बे औलाद को इस दरबार से एक गोंदी के दरख्त का फल दिया जाता है। कहा जाता है कि हजरत मीरा साहब की दुआ से बे औलाद को भी औलाद नसीब होती है। हजरत मीरा साहब की दरगाह में ही ये गोंदी का दरख्त मौजूद है, जहां दरगाह के खादिम इस दरख्त के फल को मज़ार मुबारक पर रखकर बे औलाद ख्वातीन को देते हैं और रोज़ा नमाज की ताकीद करते हुए खास दुआ का तरीका समझाते हैं। गौरतलब है कि हजरत मीरा साहब की सवारी घोड़े की चामुक की छड़ी इसी दरख्त से है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम मज़ाहिब के अकीदतमंद तारागढ़ दरगाह पर हाजिरी देने पहुँचते हैं। जब इस दरख्त के फल की खुसूसियत जानते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। मेरा नाम शकील अहमद कुरैशी है, मैं गोविंदगढ़ से हूँ और हमें यहाँ मीरा साहब की दरगाह पे आके ये पता चला कि यहाँ एक बूंदे का पेड़ है जिसका फल खाने से जो ना औलाद है उनके औलाद होती है। बहुत अच्छा लग रहा है दरगाह पे आके, मतलब सुकून मिला है, रूहानी सुकून मिला है और यहाँ की व्यवस्थाएं देख के भी बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। दरगाह में एक बुलंद दरवाज़ा है जहाँ से पूरा अजमेर शहर खूबसूरत नजर आता है। दरगाह में बड़ा सहन और बावड़ी है तो दूसरी जानिब गंज शहीदा भी मौजूद है। हजरत मीरा साहब के आस्थाना भी बेहद खूबसूरत है, जहाँ ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और मुजावरीन उनके लिए खुसूसी दुआ करते हैं। नहीं होती, बच्चे नहीं होते, सरकार मीरा साहब के करम से इससे औलाद हासिल होती है और सरकार मीरा साहब का इसमें खास करम है। ये इसके अंदर 12 महीने ये वाहिद दरख्त है, इसके अंदर 12 महीने फल है। ये लातादाद ज़ायरीन इससे फैज़ आब हो चुके हैं और रोज़ सरकार हज़ूर मीरा साहब के दरबार के अंदर औलाद पाने वालों की मन्नतें यहाँ पर उतरती रहती हैं। किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको? ये रोज़ा रख के चांद की पहली जुमेरात को रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा रख के दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखते हैं। सुन्नती रोज़ा होता है और औरत इस फल को खाती है और खीर बनाई जाती है गाय के दूध की और उस खीर से ही रोज़ा खोला जाता है और औरत ये फल खाती है, मर्द को फल खाना नहीं पड़ता है। ये सरकार मीरा साहब के ज़माने से ही है। कहते हैं कि सरकार मीरा साहब जिस चामुक से घोड़े को चलाते थे वही चामुक यहाँ पर नस्ब की गई थी और उसी चामुक के ज़रिए ये पेड़ बना है। ये इसकी ख़ास बात यह है कि जिसकी औलाद नहीं होती है ये 3 काम में आता है। जिसके सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, जिसके लड़का नहीं होता है और जो बच्चे नहीं होते हैं या सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, ये इनके 3 लोगों का काम आता है और इस पे सरकार हज़ूर मीरा साहब का स्पेशल करम है कि इसका फल ले जाते हैं और जिस तरीके से खुद्दाम हज़रात बताते हैं उस तरीके से खाने से इसकी औलाद होती है। सरकार मीरा साहब के करम से इसी दरख्त का फल खाने से औलाद है। जनाने की भी इसी से फल के खाने से औलाद है।